जय श्रीमन्नारायण। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। आज हम सुनेंगे बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की कथा। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य को बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरथुनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ। वरथुनी एकादशी की कथा यह है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वक्त अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरथुनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरथुनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला बन गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरथुनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी के दिन सुने जाने वाली कनकधारा स्तोत्र का पाठ हिंदी में और इसकी कथा भी सुनेंगे। कनकधारा का स्तोत्र देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला मंत्र है। इसका पाठ करने से व्यक्ति को धन धान की कोई कमी नहीं रहती। देवी लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र को नियमित रूप से करना चाहिए। इससे ऐश्वर्य धनवान बना देती है। दरअसल यह देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने वाला स्तोत्र है, जिसकी रचना एक विशेष परिस्थिति में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया था। आइए सुनते हैं कनकधारा स्तोत्र की कथा। एक बार शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए घूमते घूमते एक बार ब्राह्मण के घर पहुँचे। इतने तेजस्वी अतिथि को देखकर संकोच के मारे उस ब्राह्मण की पत्नी लज्जित हो गई। उसके पास भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे अपनी स्थिति पर रोना आ गया। नम आँखों के साथ उसने घर में रखे कुछ आंवले लिए और सूखे आंवले तपस्वी को भिक्षा में दे दिए। शंकराचार्य की उनकी यह दशा देखकर उन पर तरस आ गया। उन्होंने तुरंत ही ऐश्वर्यदायक 10 विधि लक्ष्मी देने वाली अधिष्ठात्री, करुणामयी, वत्सलीमयी, नारायणी पत्नी महालक्ष्मी को संबोधित करते हुए एक स्तोत्र की रचना की। इस स्तोत्र का पाठ करने से वहाँ सोने की वर्षा होने लगी।
इस स्रोत का नाम कनकधारा स्रोत हुआ। कनक का मतलब सोना होता है। वर्षा के समान सोना बरसने की यह स्रोत को श्री कनकधारा स्रोत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए अब सुनते हैं कनकधारा स्रोत। यह स्रोत एकादशी के दिन सुनने से बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है। जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर हम सभी बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्रोत का पाठ करने से चमत्कारिक रूप से लाभ होती है। कनकधारा स्रोत की विशेषता यह है कि यह किसी भी प्रकार की विशेष माला, जाप, पूजन विधि विधान की मांग नहीं करता, बल्कि सिर्फ दिन में एक बार इसको पढ़ना पर्याप्त है। साथ ही प्रतिदिन कनकधारा यंत्र के सामने दीपक और अगरबत्ती लगाना आवश्यक है। अगर किसी दिन यह भी भूल जाए तो बाधा नहीं आती, क्योंकि यह सिद्ध मंत्र होने के कारण चैतन्य माना जाता है। आइए सुनते हैं कनकधारा स्रोत हिंदी में। आपको सिर्फ कनकधारा यंत्र कहीं से लेकर पूजा घर में रखना है। यह किसी भी तंत्र मंत्र संबंधी सामग्री की दुकान पर आसानी से उपलब्ध होती है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए जितने भी यंत्र हैं, उनमें से कनकधारा यंत्र तथा स्रोत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एवं अति शीघ्र फलदायी होता है। आइए शुरू करते हैं कनकधारा स्रोत हिंदी में। जैसे भ्रमरी अधिखेले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी को वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भ्रामरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखराविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट जाती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं की अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने से समर्थ है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष सैया भगवान श्री विष्णु जी की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हो, जिनकी पुतली तथा बैरुनियों अनंग के वशीभूत हो। अधखुले किंतु साथ ही निर्मिमेष नैनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभामानी मंडित वक्ष स्थल से इंद्र नीलमयी हार वाली सी सुशोभित होती है तथा उनके भी मन से प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ काला के श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपनी आरवी भाव से भृंग वंश को आनंदित किया जाता है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धनमिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर भी पड़े। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चीर काल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्म जन्य ताप से पीड़ित
मुझे दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा से वृष्टि करे। वशिष्ठ बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज की प्राप्ति कर लेते हैं, पद्मासन पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांति में दृष्टि मुझ मनोवांछित पृष्टि प्रदान करे, जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में शाकांभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभ पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नित्य यौवन प्रियसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपी रीति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी को नमस्कार है तथा पृष्टि रूप में पुरुषोत्तम प्रिया को नमस्कार है। कमला वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माता, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्धत है, वे सदा मुझे ही अवलंबन दे। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी, उन्हें आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरि प्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ईश्वर प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। द्विगजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से, जिनके श्री अंगों का अभिषेक स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु के गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामनी कमले, मैं अंकचनीय दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा की स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो मनुष्य इन स्तुति द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर मेरी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।